बिहार चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव जी हैं। सर, आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें पहली जो चीज़ है वो है कि अगर कोरोना वैक्सीन आई तो बिहार के लोगों को निःशुल्क उनका टीकाकरण किया जाएगा। कब तक वैक्सीन आने की उम्मीद है और सिर्फ बिहार ही क्यों, बाकी राज्य क्यों नहीं? क्योंकि संकल्प पत्र तो बिहार का है। बिहार चुनाव को लेकर के हम संकल्प पत्र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार जैसे राज्य में कोरोना की लड़ाई को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बहुत अच्छी तरह लड़ा है। कोरोना की लड़ाई में इस समय जब गरीबों को जरूरत थी तो हमने जनधन खाते में पैसा पहुंचाया, किसान सम्मान निधि में पैसा पहुंचाया, उज्ज्वला का पैसा पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात है कि छठ तक के लिए राशन की भी सब लोगों के लिए व्यवस्था करी है। अब ये सरकार का दायित्व है कि इस लड़ाई में जब हम लोगों के साथ लड़ रहे हैं और ये मानवता पे आए हुए संकट को पूरा करना है, तो सरकार बनते ही पहला दायित्व होना चाहिए कि नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगर इतनी चिंता थी सर तो चुनाव थोड़े दिन के लिए टाल देते। आप भीड़ देख रहे हैं चुनाव में, रैलियों में कितनी भीड़ आ रही है, हजारों हजार की तादाद में लोग आ रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और किसी भी निर्वाचित सरकार के लिए 5 साल पूरा होने के बाद ये नैतिक दायित्व बनता है कि चुनाव कराया जाए। हमने चुनाव आयोग के सामने विषय रखा, अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को लेना था। चुनाव आयोग ने कोविड-19 के जो नियम दिए हैं उन नियमों के साथ हम लोग अपनी कार्रवाई को कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। आपने भी मास्क लगा रखा है, मैंने भी मास्क लगा रखा है, लेकिन आम जनता को सरकार बनने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से उनके जीवन में कैसे सुख और समृद्धि लाई जाए, इसके लिए हम संकल्प पत्र लेकर के आए। बड़ा जो चीज़ है आपके संकल्प पत्र में है वो 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की बात है, जिसमें से करीब 4 लाख सरकारी नौकरी, अगर मैं उसको कहूँ 3 लाख आप शिक्षक भर्ती करेंगे और 1 लाख आप डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ सहित हेल्थ सेक्टर में आप उन लोगों कैसे करेंगे? आप लोग विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं कि वो 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे, आप 19 लाख रोजगार देने की बात। 19 लाख रोजगार ऐसे करेंगे कि सबसे बड़ा जो रोजगार का क्षेत्र है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। बिहार एक कृषि आधारित राज्य है। हम सबको पता है 89% ग्रामीण है और लगभग 80% से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ कृषि पे आधारित है। बिहार में कृषि में विविधता भी है। केंद्र सरकार के द्वारा फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है और बिहार में 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा अभी जो कृषि बिल लाए गए हैं उसमें कृषि उत्पादकता को बाजार के साथ जोड़ने की भी तकनीक दी गई है। अब जब गांव में बिजली पहुंच गई है, सड़क बन गई है और कृषि है, तो उसको उत्पादन के साथ हम जोड़ सकते हैं, उसको बाजार के साथ हम जोड़ सकते हैं। 1000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से अगर 1000 किसान भी एवरेज जुड़ते हैं तो 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। बिहार के नौजवान आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे हैं और बिहार में आईटी की संभावनाओं को देखते हुए 5 लाख रोजगार के अवसर हो सकते हैं। और उसके साथ आपको ये लग रहा है कि आर्थिक सशक्तिकरण की इस प्रक्रिया में केवल 19 लाख रोजगार का विषय नहीं है। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 15 वर्षों में 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है और ये जो स्वयं सहायता समूह जो जीविका दीदी और इन माध्यमों से जुड़े हैं उसमें 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। हम 1 करोड़ और नई महिलाओं को जोड़ेंगे तो बिहार के हर परिवार की महिलाओं को आर्थिक स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का ये हमारा संकल्प है। हम इसको पूरा करेंगे। आपके इस संकल्प पत्र में एक ये चीज़ है कि धान और गेहूं के बाद अब दलहन की भी खरीद करेंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है दलहन की खरीद बिहार में ऑलरेडी होती है और इसके लिए बकायदा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को लिखता है। राज्य सरकार ने बकायदा ये नोटिफिकेशन 3 साल पहले 2 साल पहले जारी किया हुआ है। हमने एमएसपी को कहा है, एमएसपी में किसानों को और अच्छी दर मिले। एमएसपी पे सरकार की बात है, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो एमएसपी लिखा हुआ है। एमएसपी पर ही सरकार पहले से ही खरीद करने का दावा करती रही है, खरीद भले न होती हो। और विषय रह रहे थे, उसको हमने एमएसपी को पूरा करने का संकल्प किया है। पूरा करने का संकल्प लिया है। आपके इस संकल्प पत्र में एक चीज़ है कि आपने कहा है कि जो प्रवासी मजदूर बाहर रहते हैं उनके लिए आप जिस राज्य में वो रहते हैं वहाँ के श्रम कानून का उनके ऊपर समुचित पालन हो, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ वो सुरक्षित तरीके से वहाँ रह रहे हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर किसी आकस्मिक स्थिति में उनकी मृत्यु होती है तो आप 2 लाख रुपए का मुआवजा भी देंगे।
लॉकडाउन में पलायन का मुद्दा सबसे ज़्यादा दिखा सड़कों पर। क्या 15 साल की सरकार चलाने के बाद आप ये वादा करने की भी स्थिति में नहीं है कि इन मजदूरों को वापस नहीं जाना पड़े दूसरे राज्यों में? ये जो आपने घोषणा पत्र में लिखा है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि आप पलायन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके दो विषय हैं। जब आप 10 लाख फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जो मजदूर होता है, जो कृषि के आधारित मजदूर है, जो अकुशल कारीगर है, उन सबका रोजगार होता है नहीं होता है? वो 10 लाख रोजगारों का सृजन होता है, उसके द्वारा और एक्टिविटी चलती है। लेकिन अगर किसी कारण से भी लोग बाहर गए हैं, उनकी सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। तो दोनों विषयों का संतुलन कैसा बनाया जाए, इसके लिए एक घोषणा पत्र परिपक्वता की दृष्टि से आया है। सभी वर्गों के लोगों को समाहित करना होता है। जब आप सरकार बनाते हैं तो समाज के सभी वर्गों को आप समाहित करते हैं और समाज के सभी वर्ग जहाँ पर हैं, यहाँ पे रोजगारों के अवसरों को भी आगे बढ़ाना है और जो गए हैं उनको भी हमें संबल प्रदान करना है। वो दोनों विषय हम कर रहे हैं। रोजगार का मुद्दा बिहार चुनाव में काफ़ी हावी है। विपक्ष से लेकर अब सरकार में शामिल आप लोग भी लगातार रोजगार देने की बात कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है? 15 साल सरकार में रहने के बाद भी आप उस समस्या को अभी तक खत्म नहीं कर पाए? जैसे जैसे नौजवान पीढ़ी आती है, उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से करना पड़ता है। मूलतः कृषि आधारित राज्य होने के कारण आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कृषि आधारित राज्य में जो नौजवान पढ़ के अगर डिजिटल क्षेत्र में आते हैं तो उनको सुविधा दी जाए, कृषि क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए, शिक्षा क्षेत्र का और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाए। और उसके साथ ही साथ हम इस बात पे पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि कृषि और उत्पादन को एक साथ जोड़ करके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए, एक स्ट्रक्चर और श्रृंखला खड़ी करी जाए जिसमें रोजगार के अवसरों की उपलब्धता। ऐसे युवक जो आईटी हब में नहीं जाना चाहते हों, जो शिक्षक नहीं बनना चाहते हों, जो एफपीओ में नहीं जाना चाहते हों और जिनके लिए आपने जो 5 लाख माफ़ करिएगा शिक्षक और हेल्थ में वो ना जाना चाहते हों, वैसे युवक क्या करेंगे? या आपने सिर्फ 4 ऑप्शन दिया है। इसमें अगर आप पूरा घोषणा पत्र पढ़ेंगे, क्योंकि घोषणा पत्र में से 11 बिंदु निकाले हैं, इसमें बिहार के टूरिज्म को बढ़ाने की बात है, इसमें बिहार में एमएसएमई को बढ़ाने की बात है, इसमें बिहार के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने की बात है, बिहार में सड़क में, कंस्ट्रक्शन में बाकी लोग भी लगे हुए हैं। जब आप पूरा संकल्प पत्र बनाते हैं, उनमें से 11 कौन से प्रमुख बिंदु हैं, वरना आपको पूरा संकल्प पत्र पढ़ना पड़ता है। उसमें पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने समाज के हर वर्ग को संबोधित किया है। यहाँ वाले भी वर्कर को किया है, प्रवासी को भी किया है। पूरे 12 करोड़ बिहारी समाज को साथ लेकर के एक परिवार मान के एकजुट होकर सबका साथ सबके विकास की संकल्पना, आत्मनिर्भर बिहार की संकल्पना हमने संकल्प पत्र में करी है। एक आखिरी सवाल कि तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि 10 नवंबर को आप लोगों की विदाई है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर वो आप लोगों को अपनी फील्ड में आकर खेलने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या आप उनको टक्कर में मान रहे हैं? क्या कैसी लड़ाई अभी चल रही है? कहाँ पर फील्ड है? 15 साल से तो ये सरकार निरंतर चल रही है। उपलब्धि तो इस सरकार ने करके दिखाई है। सभी विकास दर को इस सरकार ने पूरा किया है। तो कहाँ पर विषय आता है ये? तो मैनिफेस्टो जारी करने के बाद भूपेंद्र यादव जी का कहना है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है इस मैनिफेस्टो में और आने वाले 5 सालों में उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।